हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में प्रश्नावली 3.3 का प्रतिस्थापन विधि से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का अगले कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, बनाएंगे, उसको हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y = -24। आप देख सकते हैं जो पहले दिया है उसको समीकरण 1 लिखिए। ये दोनों में यानी बावां साइड और दायां साइड में 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं आप। x - 2y = -24 लिखिए। इससे ये कटेगा 12 मरतबे, यानी x - 2y = -12। ये समीकरण 2 हो गया। इससे आपको हल करना है x और y का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। जैसे समीकरण 1 को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं या समीकरण 2 को आगे लेके बढ़िए अपने सुविधा के अनुसार। यहाँ चूँकि जो चर x है इसके साथ में कोई भी संख्या गुणा के रूप में नहीं है, इसलिए हम लेके बढ़ेंगे समीकरण 2 को। यहाँ लिखिए समीकरण 2 से 2 क्या है, x - 2y = -12 है। इम्प्लाई दैट x = -12 + 2y हो जाएगा। इसको समीकरण आपको 3 ले लेना है। अब यह जो हम x का मान निकाले हुए हैं समीकरण 2 से, इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। भाषा क्या लिखना होगा? भाषा लिखिए x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y = 11। x का मान रखना है तो 2x के बदले में -12 आप प्लस 2y निकाले हुए हैं प्लस 3y = 11। यहाँ देखिए यह जो 2 है पूरे में गुणा के रूप में है, तो सब में गुणा कर लीजिए। 2 से गुणा कीजिएगा तो -24 प्लस 2 दूना 4y प्लस 3y = 11। या ये दोनों y एक साथ जुटेगा और यह -24 अचर है, ये दाहिने साइड में चला जाएगा। 4y प्लस 3y जोड़िएगा तो 7y = 11 प्लस 24। या y = ये दोनों जोड़िएगा 24 और 11 तो 35 आएगा। यह मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग होगा, काटिएगा तो 5 आएगा, इसलिए y = 5 आ गया। इस y का मान समीकरण आप 3 में रखिए, x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, नहीं रख के यहाँ लिखना होगा प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा? 3 समीकरण है, x = -12 प्लस 2y, या x को रहने दीजिए जैसे है, -12 प्लस 2 और y का मान लिखिए 5, या x = -12 प्लस 10।
अंत में, इसलिए x बराबर क्या लिखा जाएगा, -12, और ये +10 है तो -2। इस मान को रख के देखिए समीकरण 3 में इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो -12 और y का मान है 5, गुणा कर लीजिएगा 10, -12 में से 10 घटाइएगा -2 आएगा। यहाँ रखिए -4 और y का वैल्यू रखिए 5 3 15, 15 में से 4 घटाइएगा तो 11 आएगा। इसका मतलब है कि आपने जो हल किया है x और y का मान वो सही आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा दिया है कि कहता है y बराबर mx + 3 और इसमें कहता है m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करने के लिए इसमें x और y दोनों का मान रखना पड़ेगा। लिखिए, दिया गया समीकरण में x तथा y का मान प्रतिस्थापित करने पर यह y बराबर mx + 3 है। y का मान आप निकाल चुके हैं 5 बराबर m का मान तो निकालना है, m गुणा x का मान आया है -2, तो -2 और यहाँ से +3 हम बगल में लिख सकते हैं। बगल में क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट 5 बराबर -2m जोड़ 3, या इस -2 को इधर लाइएगा तो 2m प्लस होगा और 5 को इधर लाइए तो ये 5 माइनस होगा, या m बराबर ये घटाइएगा तो -2 बटा ये भी आके इधर भाग होगा, 2 कटेगा एक मरतबे, इसलिए m बराबर क्या होगा -1। आप इसको देखिए संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। y का मान है 5 तो यहाँ 5 होगा, m का मान है -1, x का मान है -2, दोनों गुणा कीजिएगा तो +2, पहले से 3 है जोड़ दीजिएगा तो 5 आएगा। इसका मतलब है कि मेरा x का मान जो निकाले थे उसको लिखेंगे -2, y का मान 5 तथा m का मान -1। ये मेरा आंसर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है 3 का 1 आप पढ़ रहे हैं। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मानना होगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो लिखेंगे भाषा माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। इतना मानने के बाद अब लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है। पहली शर्त है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा तो यह 26 आएगा, समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या दे रहा है,
तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। आप बड़ी माने हैं x बराबर, यहाँ छोटी लिखिए y, कहता है 3 गुनी है, तो छोटी संख्या में आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा। अब दोनों चर को आप एक तरफ लाइए, x माइनस 3y बराबर यह 0, यह समीकरण 2 हो गया। अब हम वही जो पढ़े हुए थे कि एक चर को रखेंगे एक साइड में और दूसरा में मान रख देंगे। आप चाहेंगे तो यहाँ से भी मान भर सकते हैं, या x बराबर क्या, 3y। इसको भाषा में लिखिए, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक क्या है, x घटाओ y बराबर 26। x के बदला में 3y या फिर माइनस y बराबर 26, ये घटाइएगा तो आएगा 2y बराबर 26, या y बराबर 26/2 कटेगा 13 मरतबे, इसलिए y बराबर 13। इस मान को आप अगर इच्छा करें, जिसे इसको समीकरण 3 मान रहे थे, इसको यहाँ भी 3 मान सकते हैं, उसमें रखिए। भाषा लिखना होगा y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 क्या है, तो x बराबर 3y है, या x बराबर 3 गुणा y का मान 13, इसलिए x बराबर 39 हो जाएगा। फिर आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको चेक कीजिए कि यह मान जो आप निकाले हैं गलत है कि सही है। x का मान 39, y का मान यहाँ से 13, 39 में से 13 घटाइएगा तो 26, यानी आप जो ये माने हैं x बड़ी संख्या y छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए, बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या 13, 39 में से 13 घटाइएगा 26, यहाँ 39, यहाँ 13 रखिएगा, y का मान 3 गुना 13 39, यानी बराबर होगा। मेरा जो x और y का मान आया है वह संतुष्ट समीकरण को कर रहा है। x बराबर 39 हो जाएगा और y बराबर 13, ये आपका आंसर हो गया। हम फिर आगे बढ़ते हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको भी भाषा में लिखेंगे, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। इसलिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार दोनों भाषा एक ही है। अब यहाँ देखिए, चूँकि संपूरक कोण की बात होती है तो दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। चूँकि दो कोण का योग संपूरक 180 डिग्री को बोलते हैं। यह समीकरण 1 हो गया। आप चाहेंगे तो इसको पहली शर्त जोड़ सकते हैं। पहली शर्त से दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कहता है
कि बड़ा कोण छोटा से 18 अधिक है, तो दोनों को पहले बराबर कर लीजिए। x बराबर y, छोटा कोण माने हैं आप y को, तो y में आप 18 जोड़ दीजिएगा तो बड़ा के बराबर हो जाएगा, या x माइनस वाई बराबर 18। यह हो गया समीकरण 2। अब आप चाहेंगे तो समीकरण 2 यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 2 यहाँ ही लिख लीजिए, इसको आप समीकरण 3 कह सकते हैं। अब x का मान यहाँ निकला हुआ है, यह x वाला मान आप इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में, तो y का मान निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए, भाषा लिखा जाएगा x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, एक समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, या x के बदला में y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, या y को एक साथ जोड़िए तो 2y, और 180 में से ये जाके 18 इधर घट जाएगा दाहिने साइड में, या 2y बराबर, आप घटाइएगा तो 10 में से 8 घटाइएगा 2, यहाँ बचा 7 में से 1 घटाइए 6, और 1 जैसे है वैसे रह जाएगा, या y बराबर 162/2 काटिएगा 8 टाइम्स और यह 1 टाइम्स, इसलिए y बराबर 81, यानी 81 डिग्री। y का मान 81 डिग्री आ गया। इस y को हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 क्या है, तो x बराबर y प्लस 18, या x बराबर y का मान 81 प्लस पहले से है 18, दोनों को जोड़िए, x बराबर 8 और 1 जोड़िएगा 9, फिर 8 और 1 को जोड़िएगा 9 डिग्री। अब देखिए, यह x का मान 99 और y का मान 81, यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो x देखिए 99 है और y है 81, दोनों को जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, और कहता है जो बड़ा कोण है वो 99, छोटा है 81 में 18 जोड़िएगा वो 99 के बराबर हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि x का वैल्यू 99 डिग्री और y का वैल्यू 81 डिग्री होगा, जो हमारा वास्तविक आंसर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका 5 नंबर क्वेश्चन, यानी 3 का 5 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि यह क्या है। 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो माना ही जाएगा। लिखिए, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए प्राप्त भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। अब प्रश्न क्या कहता है, इसलिए प्रश्नानुसार
पहली शर्त क्या कह रहा है उसको देखिए। पहली शर्त से पहली शर्त क्या कहता है कि भिन्न के हर एवं अंश दोनों में दो दो जोड़ना है। यानी पहले से x बटा y है, दोनों में हमने 2 को जोड़ दिया। x अंश है इसमें भी जुड़ाएगा, y हर है इसमें भी जुड़ाएगा, तब भिन्न हो जाता है 9/11। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो होगा 11 x + 2 बराबर 9। अब ब्रैकेट में हो जाएगा y + 2। इससे दोनों को गुणा कर लीजिए। 11x + 22 बराबर 9y + 18। ये गुणा करने पर आएगा। चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ रखिए। 11x - 9y बराबर 18 घटाओ 22, या 11x घटाओ 9y बराबर -4। यह समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त से दूसरी शर्त कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो फिर वो लिखना पड़ेगा x बटा वाई। दोनों में क्या कहता है 3 को जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो 5/6 हो गया। अंश और हर दोनों में अलग अलग जोड़ेंगे 3, तो जो भिन्न है हमें 5/6 प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ बढ़े तो आगे यहाँ भी वैसे ही आगे बढ़ेंगे। या 6 ब्रैकेट का x + 3 बराबर 5 इन ब्रैकेट y + 3। अब इस 6 से पूरे दोनों में गुणा होगा तो 6x + 18 बराबर 5y + 5 × 15, या 6x - 5y बराबर 15 घटाओ 18, या 6x - 5y बराबर -3। ये हो गया समीकरण 2। अब आप दोनों समीकरण में से किसी एक से मान निकालिए चर का, किसी एक चर का x का चाहे y का, और उसको दूसरे समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम निकालते हैं। समीकरण 2 से ही निकालिए तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से। 2 क्या है तो 6x - 5y बराबर -3 है। यहाँ से चलिए x को निकालिए, y जाएगा दाहिनी तरफ -3 जोड़ 5y, या x बराबर -3 + 5y। चूँकि यह गुणा में है तो दाहिने साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यह समीकरण आपका हो गया 3। यह समीकरण 3 हो गया। अब ये रखा जाएगा x का मान। समीकरण आप 1 में रखिए, आप 2 से निकाले हैं। क्या लिखाएगा x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक क्या है 11x घटाओ 9y बराबर -4, या x के बदला में यह रखाएगा 11 गुणा में है तो 11 गुणा कर लीजिए -3 + 5y, और यह भाग में 6 रहेगा -9y बराबर -4। आप ऐसे कर रहे हैं तो जो 2 चर पहले था अब 1 चर में बदल गया। या इसे गुणा कर लीजिए
नहीं तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, गुणा कर ही डालिए। -33 प्लस 55y/6 -9y बराबर का -4। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना देगा, आप इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। इसके बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो लघुत्तम 6 आएगा। यह ऊपर जैसे है वैसे रह जाएगा। -33 प्लस 55y माइनस यह जाके इसमें गुणा हो जाएगा 9×54y बराबर -4। या यह दोनों में से घटाइएगा तो -33 प्लस y, यह जाके इधर गुणा होगा तो -6×4 = 24, या y बराबर होगा -24। आइए जाके इधर जुटेगा +33, या y बराबर ये घटाइएगा तो आएगा 9 प्लस का 9, यानी y का मान 9 आ गया। इस y का मान आप किसी समीकरण में रख लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। समीकरण 3 में जैसा रखते आए हैं वैसे ही रखिए। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए छात्रों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, उसको दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि मुझे आपके द्वारा शेयर करने पर शक्ति मिले। और आगे बढ़ते हैं हम। यह मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं 3 में। 3 समीकरण क्या है, x बराबर -3 प्लस 5y, आइए बट्टा का है 6, या x बराबर -3 प्लस 5 और y का मान 9 और गुणा 1/6, या x बराबर -3 प्लस, ये गुणा कीजिएगा तो 9×5 = 45 गुणा 1/6, या x बराबर 45 में से 3 घटाइएगा तो 42, और यह गुणा का 1/6 कट गया 7 टाइम्स, इसलिए x बराबर कितना हुआ 7। अब जो हमको x और y का वैल्यू प्राप्त हो गया है तो लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट भिन्न बराबर, चूँकि x/y था तो ये आ जाएगा 7/9। अब हम ये देखेंगे कि 7/9 है यह गलत है या सही है। यहाँ पहली शर्त के अनुसार दिखा जाए, समीकरण जो हम बना रहे थे x/y में दोनों जोड़ने पर कह रहा था कि 9/11 आता है। तो x का वैल्यू आप रखेंगे 7, 7 2 9 हो जाएगा। y का वैल्यू 9, 9 में 2 जोड़िएगा 11 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए दूसरी शर्त था, x में 3 जोड़िए तो 5 हो जाएगा, मतलब x 3 जोड़िएगा 7 3 10, और ये बटा का 9 और 3 12, 10/12 आएगा। 2 से काटिएगा तो 5/6, यानी जो हमको x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9 आ रहा है, यह हमारे माना गया जो भिन्न प्राप्त हुआ उसको यह संतुष्ट कर रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी 3 का 6। 3 का 6 क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। उनका वर्तमान आयु क्या है।
जैसे वर्तमान आयु पूछ रहा है तो आप मानिए वर्तमान आयु को ही। भाषा लिखिएगा, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु यहाँ वर्तमान ही होगा, यहाँ आप छोड़ दीजिए, वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब फिर y वर्ष है, जैसे लिखते थे प्रश्न से, तो यहाँ भी लिखाएगा प्रश्नानुसार। पहली शर्त क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो जैसे 5 वर्ष कहता है तो दोनों में को बराबर कर दीजिए, और 5 वर्ष बाद कहता है तो दोनों में 5 जोड़ दीजिए। कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यह पिता है, यह पुत्र है, तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। या x + 5, ये 3 से दोनों में गुणा कर लीजिए, 3y + 15। चर को एक तरफ लाइए, x - 3y बराबर 15 घटाओ 5, या x - 3y बराबर 15 में से 5 घटाइएगा 10 आएगा। यह समीकरण 1 हुआ। अब दूसरी शर्त क्या कहता है, लिखिए, दूसरी शर्त से अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो दोनों पिता और पुत्र में से आप 5 घटा लीजिए। 5 घटा लीजा तो कहता है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व उसके आयु, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी तो छोटा है पुत्र, यहाँ y होगा, y - 5, इसमें आप 7 से गुणा कर दीजिए। अब आइए इसको हल कीजिए, x घटाओ 5 बराबर 7 से गुणा कीजिएगा 7y - 35, या x - 7y बराबर -35 + 5, या x - 7y बराबर -30। यह हो गया समीकरण 2। अब किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालिए और दूसरे चर में रख दीजिए। भाषा क्या लिखिएगा, समीकरण 2 से ही निकाल लीजिए। समीकरण 2 से, 2 क्या समीकरण है, x - 7y बराबर -30, या x बराबर -30 + 7y। यह समीकरण 3 हो गया। इस x का मान आप चूँकि समीकरण 2 से निकाले हैं तो ये मान समीकरण 1 में रखा जाएगा। भाषा लिखिएगा, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक क्या है, 1 घटाओ 3y बराबर 10, या x के बदला में -30 + 7y, और यहाँ पहले से -3y है बराबर 10, या ये दोनों को घटा लीजिए, 7y में से 3y घटाइएगा 4y बराबर 10, ये 30 जाके इधर जुट जाएगा, या 4y
बराबर का 40 या y बराबर 40/4, ये कटेगा 10 मरतबे, इसलिए y बराबर 10। अब ये देखिए, यह जो दोनों समीकरण आपका है इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। x का वैल्यू अभी निकला नहीं है, y का निकाल लिए हैं। यह समीकरण 3 में रखिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यह 3 में रखना है। 3 क्या है? 3 है x बराबर -30 प्लस 7y। इसी चीज़ को यहाँ लिखिए, या x बराबर -30 प्लस 7 गुणा y का मान 10, या x बराबर -30 प्लस 70, इसलिए x बराबर, ये 70 में से 30 घट जाएगा 40। अब इस मान को यहाँ रखिए, x का मान 40 घटाओ 3, y का मान 10, यानी 40 घटाओ 30 बराबर 10। इसको संतुष्ट किया। समीकरण 2 में आइए, x का मान 40 घटाओ 7 और y का मान 10, गुणा कीजिएगा -70 घटाइएगा तो -30, यानी जो x और y का मान आया है वह हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। भाषा में लिखेंगे, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रवि स्टडी 0.7 से जुड़िए, अपने दोस्तों को जुड़िए, ताकि हमको एक शक्ति मिले, नया ऊर्जा मिले और वीडियो बनाने के लिए। कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो वीडियो देखते ही हैं, जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं उनसे एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन दबाइए। जैसे मैं नया वीडियो डालूँगा वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।